सहित बंधु प्रिय सुंदर सा मैया ने जब दोबारा आंख खोल करके देखा तो पहले तो केवल राम लक्ष्मण दिखाई पड़े, अब उनके साथ में सीता भी हैं। पहले तो राम लक्ष्मण उदासी भेष में दिखाई पड़े, अब राजसी भेष में है। अब मैया सोचे हाय भगवान ये क्या चक्कर है, तो ये क्या नाटक कर रहे थे, हमारी पत्नी सीता का हरण हो गया, हमारी पत्नी सीता का हरण हो गया। मैया ने सामने देखना बंद कर दिया, दूसरी ओर देखना शुरू किया, उधर भी राम लक्ष्मण सीता। मैया ने दूसरी इधर देखना शुरू किया, उधर भी राम लक्ष्मण सीता। मैया ने कहा हमको लगता मैं पागल हो गई हूं। आकाश मंडल में देखा, अरे जिधर देखती है नजर आ रहे हैं, जिधर देखती है नजर आ रहे हैं। जिधर देखती है नजर आ रहे हैं, जिधर देखती है नजर आ रहे हैं। मेरे राम प्यारे नजर आ रहे हैं, मेरे राम प्यारे नजर आ रहे हैं।
चारों तरफ तू नजर आ रहा है, चारों तरफ तू नजर आ रहा है, जिधर देखती हूँ नजर आ रहा है, जिधर देखती हूँ नजर आ रहा है। अब सती जी को तो वहां से भागते बना, आकर के चुपचाप महादेव बाबा के पास में बैठ गई और शिव बाबा मौन बैठे हुए। अरे सती, तुम परीक्षा लेने गई थी, तुम आ गई? हाँ बाबा आ गई हूं। तो ये बताओ असली वाले भगवान है कि नकली वाले भगवान है? मैया ने बात बनाया। अरे बाबा, इन बातों से क्या फायदा है? देखो, जिनको तुम पूजते हो उनको हमें तो पूजना ही पड़ेगा। भगवान महादेव बाबा ने कहा, भवानी असली बात बताओ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। अरे बाबा, परीक्षा क्या लेते? मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैंने आपके तरीके से प्रणाम किया। बाबा ने कहा, गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दरअसल में कभी कभी टिक मार्क वाले प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो उसमें एक सही होता, बाकी सब गलत होते हैं। जो ज्यादा चतुर बच्चे होते कभी कभी दो पर टिक लगा देते, एक पर हल्का एक में बारीक। ये नहीं सही होगा तो ये सही होगा, ए नहीं सही होगा तो बी सही होगा, पता चले सही है डी। अब देखो मैया जी वही कर रही हैं। बाबा ने कहा, कहो असली वाले कि नकली वाले हैं? भवानी जी ने कहा, बाबा असली नकली की तो बातें नहीं है, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है। भोले बाबा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, धरती के परत उलट पलट हो जाएंगे। मैया ने कहा, बाबा कछु न परीक्षा लीन गोसाई। बाबा, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, बस आप ऐसे समझ लो कि न प्रणाम तुम्हारी अनाई। जैसे आपने प्रणाम किया था हमने वैसे प्रणाम किया है। भोले बाबा ने कहा, झूठ बोल रही, गलत है। मैया ने फिर बात बनाया। अरे बाबा, हमने ये नहीं कहा, हमने अपने लिए प्रणाम किया, तुम्हारे लिए नहीं किया। भोले बाबा ने कहा, ये भी गलत है। भवानी सही बताओ। झूठे व्यक्ति की बात जब दो बार पकड़ी जाती है ना, तो तीसरी बार में तिल मिला जाता है। मैया ने कहा, बाबा अगर झूठ बोल रहे हो तो सही बात क्या है? भोले बाबा ने कहा, सही बात बताऊं क्या है? बाबा ने आंखों को बंद किया, आंखों को बंद किया और अपने आराध्य देव का ध्यान किया। आप जिसको भी पूजते हो, जब कोई ऐसी मुश्किल आए तो आप अपने आराध्य देव का सहारा लेकर के देखना, गारंटी है महाराज धोखा नहीं खाओगे। आपने अपने आराध्य देव का ध्यान किया, अरे मैया जी विश्वा जाऊं कि ना जाऊं? और अगर अंदर से आवाज आई मत जाओ, और फिर भी अगर जाते हो और कोई वहां पर खतरा हो गया तो वापस आओगे तो यही कहोगे, मन हमारा नहीं कर रहा था लेकिन हम गए, देखो धोखा हो गया। ऐसे समय पर मैं बता रहा हूं उपाय। अरे जब व्याकुल मन घबराए तो क्या करना है? थोड़े थोड़े हाथ उठाना है और करतल ध्वनि करना है। ऐसा ना लगे कि आज प्रवचन का दूसरा दिन है,
ऐसा लगे आज 7वां दिन है, पंडाल तो आधा भर गया है। हमको तो लगता है कल पंडाल कम पड़ जाएगा ये। अरे जब व्याकुल मन घबराए तो भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो, भाई भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, करो भाई, भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो भाई, भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो। जब व्याकुल मन घबराए तो भजन करो, जब व्याकुल मन घबराए भजन करो भाई, भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो, जब चिंता कोई सताए भजन करो भाई, भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो, जब व्याकुल मन घबराए तो भजन करो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। धर्म प्रिय सजनों, भगवान भोले बाबा ने जब ध्यान धर करके देखा, सती सती, अरे तुमने तो सीता का रूप धारण किया, बहुत गलत हुआ है। अरे सीता, अरे सती, तुमने जिन सीता का रूप धारण किया है, अरे हम तो उनको मां का दर्जा दे रखे हैं। भगवान भोले बाबा ने एक ही बात कहा, सती शिव संकल्प कीने मन माही, शिव संकल्प कीने मन माही, शिव संकल्प यही तनु सती अब नाही, तन सती भेंट अब नाही, यही तन सती भेंट अब नाही। भगवान भोले बाबा ने भैया समाधि लगा लिया, समाधि। 1-2 दिन के लिए नहीं समाधि लगाया। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है,
87,000 वर्ष बीत गए। बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभो अभिनाशी। जब बाबा ने समाधि को खोला, राम राम कहते हुए मैया को प्रसन्नता हुई कि बाबा इतने दिन में सब भूल गए होंगे। आप चाहे यूं समझ लो, बाबा ने कब समाधि खोली? जब वो समय आ गया कि सती के जीवन के अंत का। एक तरफ तो सती को प्रसन्नता हुई और दूसरी तरफ सती की नजर पड़ गई आकाश मंडल के ऊपर। बाबा, हे भोले बाबा, ये आकाश मंडल में किन्नर गंधर्व ये ढोलक मजीरा ढपली बजाते हुए कहां जा रहे हैं? शिव जी ने कहा, सती, ये सब तुम्हारे पिता के वहां जा रहे हैं। हमारे पिता के वहां क्या हो रहा है? भोले बाबा ने कहा, तुम्हारे पिता राजा दक्ष के वहां यज्ञ हो रहा है। अरे जैसे यज्ञ का नाम लिया, अपने पिता का नाम सुना, मैया दुख दर्द सब भूल गई कि 87,000 साल बाद हमारे पति ने समाधि खोली है। हे महादेव, फिर से कहो, क्या हमारे पिता राजा दक्ष के वहां यज्ञ हो रहा है? भोले बाबा ने कहा, अरे महादेव बाबा, तो हमको भी जाना चाहिए। भगवान भोले बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं। बिना चाह की चाकरी, बैठक बिन सन्मान, न्योता बिन भोजन करें, वह नर पशु समान। अरे सती, बिना चाह की चाकरी, कोई चाहता ना हो, तुम जबरदस्ती पीछे पड़ जाओ, भैया हमें नौकरी लगा लो, अच्छी बात नहीं होगी। बैठक बिन सम्मान, किसी की प्राइवेट मीटिंग चल रही हो और तुम जाकर के खड़े हो जाओ, थोड़ी देर बाद तुमसे यही कहा जाएगा, भाई साहब 2 मिनट के लिए बाहर हो जाओ, कुछ जरूरी बात चल रही है। न्योता बिन भोजन करत, वही नर पशु समान। शादी विवाह मुंडन मरचटने की पार्टी चल रही हो, बिना निमंत्रण कार्ड के खखारे खड़े हो, कहा तो जाएगा, आइए आइए भाई साहब, क्या बताए, तुम्हारा कार्ड लिखा रखा है। लेकिन अगर तुमने भोजन कर लिया तो आप में और पशुओं में अंतर नहीं होगा। भांति अनेक शंभु समझावा, भगवान भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन कथा प्रेमियों, 2 भूत बड़े कठिन होते हैं। 2 भूत, चाहे बालाजी जाओ, चाहे जहां जाओ, 2 भूतों का उतरना बड़ा मुश्किल है। नंबर 1, शंका का भूत। शंका का भूत भी बड़ा खराब होता है। और दूसरा मायके का भूत। अगर मायके का भूत चढ़ गया फिर भगवान है मालिक है। मैया के भैया मायके का भूत सवार है। मेरे घर में यज्ञ रंगीला मैं भी जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा जाना तो चाहिए था, लेकिन ये अनुचित नहीं, न्योता पठावा। तुम्हारे पिताजी ने न्योता नहीं भेजा है। सती जी ने इस बात को काट दिया। बाबा, धार्मिक कार्य में न्योता की राह नहीं देखनी चाहिए। गुरु के वहां निमंत्रण की राह नहीं देखना चाहिए। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल उचित है, लेकिन लगी है। अगर कन्या पक्ष वालों से ससुराल पक्ष वालों का विरोध चल रहा हो
तो लड़की को धार्मिक कार्य में भी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। अगर जाती है और वहां पर उसके पति का निरादर होता है तो वो नारी बहुत बड़ी पाप की भागीदार बनती है। लेकिन सती के एक भी बात नहीं समझ में आ रही है। बाबा समझाते हैं, अरे सगा समझ कर सगा समझ कर दागा सदा अपना नाम मना है, बिना बुलाए कभी किसी के घर जाना है। शिव को चाह नहीं बुलाना वहां, किंतु सती जी गढ़ों को लेकर परवश वहां पधारी थी। एक पति अपमान वहां पे अपने प्राण दे डाली थी। अरे बिना प्रीति हो, अरे बिना प्रीति मर्यादा रीति दर्शाना मना है, बिना बुलाए भगवान भोले बाबा ने बहुत समझाया। सती जी ने आखिरी में ये जवाब दे दिया, बाबा अगर नहीं जाने दोगे तो मैं अपने प्राणों का प्राणांत कर दूंगी। अब भोले बाबा ने सोचा ये यहां रहेंगी तो मरना है और वहां जाएंगी तो मरना है, इससे अच्छा अपने पिता के घर जाकर के मरे। दो चार गणों को साथ में भेज दिया, कहा जाओ सती जी को इनके मायके हुआ लाओ जाकर के।
सती जी 2-4 गणों को लेकर अपने पिता राजा दक्ष के वहां यज्ञ के लिए चली। जिस समय यज्ञ में पहुंची जाकर के तो बहनों ने उपहास करना शुरू कर दिया। हाय, इसको तो न्योता भी नहीं भेजा गया, तब भी देखो चली आ रही है। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता। मां ने हृदय से लगाया, आओ बेटी सती, तुम्हारे बिना हमारा यज्ञ बिल्कुल अधूरा था। बहनों ने उपहास करना शुरू कर दिया। उसी समय सती यज्ञ मंडप के पास में गई। अब यहां कोई बताना नहीं कि यज्ञ कैसा होता है। इधर प्रवचन होता, सत्संग होता, सामने यज्ञ मंडप बना है। सती जी यज्ञ मंडप के पास में गई और वहां यज्ञ मंडप में देखा भगवान भोले बाबा का स्थान नहीं है। सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अरे सती के पैर कांपने लगे, माथे से पसीना छूटने लगा। हाय भगवान, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया। भगवान महादेव कह रहे थे ना जाओ ना जाओ, यहाँ एक ऐसा यज्ञ हो रहा है, यहाँ इस यज्ञ में तो महादेव का स्थान भी नहीं है। आचार्य जी से पूछा, हे आचार्य देव, इस यज्ञ मंडप में भगवान भोले बाबा का स्थान कहां है? आचार्यों ने कहा, बेटी क्षमा करना, तुम्हारे पिता राजा दक्ष का आदेश था हमारी यज्ञ में उस महादेव का स्थान नहीं होना चाहिए, बाकी सब देवताओं का पूजन होगा। सती जी ने कहा, तुमने यज्ञ शुरू कर दिया? अरे आचार्य देव, क्या बिना महादेव की पूजा के यज्ञ पूरा हो जाएगा? देव के महादेव आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं यहां से वापस जाऊं, भगवान भोले बाबा पूछेंगे, सती कहो यज्ञ में गई थी, वहां के क्या समाचार हैं? अगर मैं बात बनाना चाहूंगी तब भी बाबा जान जाएंगे। मैंने सीता का रूप धारण किया और मैंने छुपाना चाहा तो बाबा सब कुछ जान गए थे। ये सती, अब तेरे आगे और कोई रास्ता नहीं है। अब इस अपने जीवन को ही समाप्त कर दे तू। सती मरत सन हरि बर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। मरत सन हरि बर मांगा, सती सती मरत सन हरि बर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। सती मरत सन हरि बर मांगा,
सन हरे वर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। यज्ञ मंडप के सामने खड़ी हो गई और अपनी गधेली को मलना शुरू किया। वैदिक आचार्यों ने कहा, अरे देखो देखो देखो, दक्ष कन्या जो है सती होने जा रही है। और जब तक कहा तब तक भैया आग प्रकट हो गई, सती का शरीर जलने लगा, हाहाकार मच गया। जो भोले बाबा के गण लोग गए थे भैया वेदियों को बिगाड़ने लगे, विध्वंस करने लगे। गोसाई बाबा जी लिखते हैं, सती मरत सुनी सखी बिलखानी, भीगा नयन तिलक भापानी। इधर भगवान भोले बाबा की जटाओं में माता गंगा विराजमान एकदम रो पड़ी और उनके आंखों के आंसू बाबा के मस्तक पर आए। बाबा ने कहा, गंगा क्या बात है, क्या बात है? अरे बाबा, बहन सती ने अपने प्राणों को प्राणांत कर दिया। तब तक सामने देखा गण रोते चिल्लाते चले आ रहे, हाय बाबा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ है? सती ने अपने प्राणों को प्राणांत कर दिया है बाबा। भगवान भोले बाबा ने अपनी जटाओं को पटक दिया, तो वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए और बोले, बाबा तम किम करोमी, तम किम करोमी, तम किम करोमी, तम किम करोमी। बाबा आपको क्या करना है? भोले बाबा ने कहा, हमारे साथ में आओ, अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया है। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे वीरभद्र नाम के गण चले आ रहे हैं। दक्ष बैठा हुआ हंस रहा था, चलो बढ़िया हुआ सती मर गई, थोड़ा अपनी बेटी तक ही हमारा लगाव था, इस अवधूत से तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है। भोले बाबा ने जाकर के दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में डाल दिया। अरे जब हवन कुंड में डाल दिया तो सारे देवताओं ने कहा, बाबा ये क्या तुमने कर दिया? इस यज्ञ का यजमान था दक्ष। महाराज, अगर यज्ञ नहीं पूरा होगा तो ये सारा दोष तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। राजा दक्ष का जिंदा होना बहुत जरूरी है। भगवान भोले बाबा ने कहा, अगर ऐसी बात है, ए गणों जाओ किसी का सर काट करके ले आओ, मैं राजा दक्ष को जिंदा करवा दूंगा। लेकिन सुनो, जो तुमको रोके, जो तुमको टोके, तुम उसी का सर काट लेना। देखो कितनी बड़ी बात कह दिया, जो तुमको रोके, जो तुमको टोके, तुम उसी का सर काट लेना। आज भी कहा जाता है, अगर कोई कहीं जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। पता नहीं कहां जा रहा हो। अब देखो कथा में देखे, भगवान भोले बाबा ने गणों को आदेश दिया, गण लोग लिए फरसा चले जा रहे थे। बीचों बीच रोड पर एक बकरा भे 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 लगाए पड़ा था। अब गणों ने सोचा, बाबा ने कहा था जो तुमको रोके, जो तुमको टोके, तुम उसी का सर काट लेना। अब भोले बाबा के गण तो भोले बाबा के गण, गणों ने सोचा बेचारा मेरे खटाक से बकरे का सर काट लिया। अब बढ़िया लेकर के कपड़ा उड़ा के लाए। बाबा जैसा तुमने कहा था हमने वैसे ही किया, हम सर काट करके ले आए हैं। भोले बाबा ने ये भी नहीं पूछा इंसान का लाए कि जानवर का लाए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, जो तुम सर काट करके लाए हो वो सर राजा दक्ष के धड़ पर रख दो।
भैया गणों ने जैसे बकरा कान पकड़ के निकाले, अब देवता मुंह दाबे दाबे हंसे, हाय भगवान ये तो बकरा है। हाय अगर महादेव बाबा आंख खोले होते तो शायद बकरे का सन्ना रखा जाता। गणों ने फिर बोला, बाबा मैंने सर राजा दक्ष के धड़ पर रख दिया है। बाबा ने कहा ठीक है, ऐसा करिए जल का छींटा मारो, अब मंत्र का विनियोग करिए, ऐम जीवो जीवा, ऐम जीवो जीवा। अब भैया जैसे विनियोग किया राजा दक्ष जिंदा हो गया। राजा दक्ष जिंदा हो गया। कथा प्रेमियों, अब भोले बाबा का गुस्सा जानते हो कब शांत हुआ? जब राजा दक्ष बोला। अब बकरा कैसे बोलता सबको मालूम है, सबको मालूम है। अब मैं किसी पर नहीं कह रहा हूं, आजकल कुछ इंसान भी बकरावत होते हैं। बकरावत कैसे? बकरावत उनसे जब कोई बात करोगे तो मुंह टेढ़ा करके बात करोगे, क्योंकि एक साइड में तो मसाला भरा है, अबे करते हैं। राजा दक्ष के मुंह से निकला बड़ 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 बड़। अब भोले बाबा सोचे हैं यहां बकरा कहां से आ गया? अब कहे तो बम 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 अंदर से रहा था, लेकिन मुंह से निकला बड़ 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 बड़। अब भोले बाबा का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया और नजर डाली अपने ससुर जी पर। भोले बाबा ने कहा, हाय गणों तुमने ये क्या किया? हमारी मरी हुई पत्नी की आत्मा क्या कहेगी? हमारे पिताजी का सर बकरे का लगा दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा भोले बाबा के गुस्सा आए, हम उसके पहले सब बात बता दें। हे देवादिदेव महादेव, राजा दक्ष के बकरे का सर लगना पहले से प्लानिंग था। बोले मतलब? दरअसल में जब हमारी सभा में ये आपसे भिड़ गया तो आपके मुख्य गण नंदी ने श्राप दे दिया इसको, हे राजा दक्ष बकरे के तरीके से बड़ 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 लगाए पड़ा है, देवादि महादेव क्षमा तक मांग रहे हैं, फिर भी तू बड़ 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 लगाए पड़ा, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अरे उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। बदलते देखा, प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, उनका मान चले चल जाए, भक्त का मान न चलते देखा। ध्यान बिरल सम्मुखन कादिक से न संभलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार बदलते देखा।
नियम बदलते देखा, प्रभु प्रेम के पाले कर करे हरि को नियम बदलते देखा। उनका मान निकल जाए बदलते देखा। भगवान महादेव को, शिव जी को ब्रह्मा जी ने सारी कथा बताई। कथा प्रेमियों, वेदियों की शुद्धि की गई और वैदिक विधान के द्वारा यज्ञ कार्य शुरू किया गया। धर्मप्रिय सज्जनों, कहा जाता है कोई भी कार्य हो जब तक भगवान महादेव का पूजन नहीं होगा, क्योंकि भगवान महादेव जो है ना, देवों के देव महादेव हैं। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। बाकी तो सब हैं देव और भगवान महाशंकर जी हैं महादेव। धर्मप्रिय सज्जनों, इस प्रकार से राजा दक्ष का यज्ञ पूर्ण होता है और राजा दक्ष ने क्षमा मांगा भगवान महादेव जी से। जैसा कि कुछ श्रोता लोग कथा के प्रेमी होते हैं, कुछ श्रोता लोग भजन के प्रेमी होते हैं, तो मैं उनको बिल्कुल कहने का मौका नहीं दूंगा। और आप ये समझ लीजिए, ये नौचंडी मां की कृपा है। कल की डेट में हमको लग नहीं रहा था हम सिकंदरपुर यज्ञ में पहुंच पाएंगे। मतलब इस प्रकार का स्वास्थ्य गड़बड़ था आज सुबह 8 बजे तक। लेकिन मैंने सभी लोगों से कहा कि हमको घर से निकलने दीजिए और उसके बाद जिम्मेदारी हो जाती यज्ञ भगवान की। हकीकत में जैसे यज्ञ भगवान का नाम लेकर के प्रस्थान किया, लगा कि सारी बीमारी सब रास्ते में छूट गई। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की हो। दरअसल में जब किसी देवी देवता के नाम व्यक्ति निकल पड़ता है तो उस देवी देवता की जिम्मेदारी हो जाती है। आज बड़ा सुंदर सा भजन है, क्योंकि ठीक 10:30 बजे हमको अपनी वाणी को विराम करना है। अग्रिम कार्यक्रम जो भी होगा हमारे संचालक जी बताएंगे। मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने, अरे क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। ये भजन कल YouTube चैनल पर आपको सुनने को मिलेगा। आप ही की यज्ञ का डी लाइव कार्यक्रम चल रहा है। डी लाइव प्रसारण सर्वर की वजह से नहीं चल रहा है, लेकिन डी लाइव मंच के उतरने के बाद 2 घंटे बाद आप हमारे YouTube चैनल पर सर्च करके देख सकेंगे। स्वामी भुसुंडी जी महाराज सिकंदरपुर यज्ञ। मेरी लगी श्याम संग प्रीति
मुझे मिल गया दिल का दुनिया क्या जाने मिल गया दिल का दुनिया क्या जाने। जब से लगन मेरी शाम से जब से बावरी हो गई हूँ मैं तब से पावन हो गई हूँ मैं तब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से आगे प्रेम की डोर मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से तोड़ा मैंने जग से। भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भैया राजू साउंड सिस्टम को। इस बार बहुत अच्छी सेटिंग किया है और माता रानी दिन पर दिन तुम्हारी और उन्नति करे। हरि बोल। ये कैसी पागल प्रीति क्या जाने ये कैसी पागल प्रीति दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीति क्या जाने लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। सुरतिया सुरतिया अरे मन में बस गई प्यारी मुरतिया लोग कहे मैं हुई बवरिया जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया मन जोड़ी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने मन जोड़ी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने। बंसी बजाई ऐसी बंसी बजाई सबसे अपनी सुध बिसराई तब से अपने सुध बिसराई गोप गोपियाँ भागी आई गोपियाँ भागी आई लोक लाज कुछ काम न आई लोक लाज कुछ काम न आई। यह दिल का है संगीत दुनिया क्या जाने यह दिल का दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीति। बोलो गोविंद भगवान।